लखनऊ में शराब और दवा कारोबारी की हत्या हुई है। बेटे ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया है। यह हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और शव को कई टुकड़े में करके नीले ड्रम में छिपा दिया। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लखनऊ से पूरा मामला, जहां पर शराब और दवा कारोबारी की उसके अपने ही बेटे ने गोली मारकर हत्या करने के बाद शरीर को कई टुकड़े में काट दिया। और ऐसे में आरोपी ने शरीर के एक हिस्से को घर में एक नीले ड्रम में रख दिया और बाकी हिस्सों को दूर ले जाकर फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। मृतक मानवेंद्र अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ के इसी मकान में रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु 9 साल पहले हो चुकी थी और ऐसे में जरा सी बात पर विवाद होता है और उसके बाद बेटे की तरफ से इतना बड़ा कदम उठा लिया जाता है। लखनऊ में हुए कारोबारी की हत्या ने सनसनी फैला दी है। सनसनी इस बात से भी है कि बेटे ने ही अपने पिता की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके लाश के कई टुकड़े किए और फिर उसे एक नीले ड्रम में भी डाल दिया। ये नीला ड्रम का जो कहर चल रहा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला है। एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता की हत्या की। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये वो घर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे सील कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पर इस वारदात को इसी कमरे में अंजाम दिया गया है। बहरहाल ताला बंद है, क्योंकि पूरा परिवार जो मानवेंद्र सिंह का था वो इसी कमरे में रहता था। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, इसी कमरे में उस वारदात को अंजाम दिया गया। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत है, जिसके पहले तल पर ठीक इस पर जो है फैमिली जो है वो रहती थी। मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत और बेटी कृति के साथ रहते थे। 2nd फ्लोर पे जो है किराएदार रहते थे और 3rd फ्लोर पे उनके छोटे भाई रहते थे। ये देखिए लखनऊ का ये आशियाना इलाका है, एल ब्लॉक है ये, और यहाँ पे ही ये वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैली हुई है। दरअसल किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कैसे एक 21 साल के बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की और उसके लाश को टुकड़े किए। जो घटना बताया जा रहा है कि 20 तारीख की सुबह तकरीबन 4:30 बजे जब पिता मानवेंद्र सिंह यहाँ सो रहे थे इस कमरे में अंदर, तब उसने अपने जो लाइसेंसी असलहा है उससे गोली मारकर, राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आवाज सुनकर बेटी भी बाहर आई और उसने इसका विरोध किया, लेकिन उसने उसे धमकी दी और उसे बोलने से मना कर दिया। लिहाजा पत्नी नहीं बोली और कहा यह जा रहा कि जिस तरीके से इस घटना के बाद जो है फैमिली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। तो जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तो आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि कैसे एक ऐसा पिता जो कि अपने बेटे के सभी सपनों को पूरा कर रहा था, उसकी उंगली पकड़कर उसे पूरी दुनिया दिखा रहा था, उसी का बेटा एक दिन उसका कातिल निकल जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत ही हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। पुलिस ने कैसे हत्या की गुत्थी को सुलझाया है, आइए अब ये सुनते हैं। उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उसी दिन लगभग 4:30 बजे 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी घर में ही। और उसके बाद से वो लगातार इससे बचता फिर रहा था और शव को हटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उसने शव को थोड़ा कट किया है और कुछ पार्ट्स को किसी जगह उसने फेंक दिया है। और धड़ का जो है वो मौके से ग्राउंड फ्लोर पे, मकान के ग्राउंड फ्लोर से बरामद हुआ। जो मुलजिम है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस कलयु की बेटी ने कैसे और क्यों ये नीली ड्रम वाली साजिश रची। चलिए इस बात को समझते हैं। अक्षत का पिता से 20 फरवरी की सुबह विवाद हुआ था। विवाद के बाद वो लाइसेंसी राइफल लेकर पहुंच गया। आरोपी अक्षत ने गुस्से में अपने पिता को गोली मार दी। पिता की मौत के बाद सबूतों को मिटाने की फिर कोशिश की। लाश को उसने 3रे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर वो लेकर के आता है। यहाँ एक कमरे में उसने पिता की लाश के टुकड़े कर दिए और इसके बाद कार में कुछ टुकड़ों को भरकर सदरौना वो पहुंच गया। यहाँ उसने लाश के कुछ हिस्सों को फिर फेंक दिया। बॉडी के जो बाकी बचे हुए हिस्से थे उसको वो नीले ड्रम में भर देता है। धड़ को ठिकाने लगाने की फिराक में वो उस वक्त चल रहा था, लेकिन उससे पहले ही आरोपी अक्षत को पकड़ लिया गया। घर से ड्रम में मृतक मानवेंद्र सिंह का धड़ बरामद हुआ है। अब पुलिस सिर वाले हिस्से का पता लगाने की कोशिशों में है।
5 तस्वीरों में आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि किस तरीके से बेटे ने अपने पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर उसके शरीर को ठिकाने लगाया। और ऐसे बेटों पर उचित एक्शन लिया जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांपे। बेटे ने हत्या के बाद कबूल कर लिया और देखिए वो बेटा बताता है कि हाँ पिता ने उसे डांटा तो उसने अपने पिता की जान ले ली। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से पहले पिता के ऊपर राइफल तानता है, गोली चला देता है और कत्ल करने के बाद फिर शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश में जुट जाता है। एक बड़ी घटना लखनऊ से सामने आई है जो कि इस पूरे बाप बेटे के रिश्ते को कलंकित कर देती है। अब सबसे बड़ी बात है कि उस लड़के ने अपनी बहन के सामने ही अपने पिता की हत्या कर दी, लेकिन बेटी ने मुंह नहीं खोला। आखिर ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी थी, चलिए इस बात को समझते हैं। दरअसल अक्षत ने अपनी छोटी बहन कीर्ति के सामने ही अपने पिता को मार डाला। भाई के सिर पर खून सवार देखकर बहन डर गई थी, सहम गई थी। भाई की धमकी के चलते बहन चुप रही। किसी को बताने पर मार देने की धमकी कृति को दी गई थी और इसी वजह से कृति डर गई, उसने किसी को ये बात नहीं बताई। उसके बाद में ये वही घर है जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया जो हम लगातार दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से कृति डर गई थी इसीलिए वो पुलिस के सामने इस बात को नहीं रख पाई। ये आप नीली ड्रम को देख रहे हैं, आपको याद होगा मुस्कान का पूरा मामला और इसकी चर्चा खूब हुई थी नीले ड्रम को लेकर के। लेकिन एक बेटा अपने पिता को मार के उनके लाश के टुकड़े कर करके ऐसे किसी नीले ड्रम में भर देगा, शायद इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। तीसरी मंजिल पर गोली मारकर अपने पिता को उसने मार डाला और आरोपी बेटा शव को ग्राउंड फ्लोर पर ले आता है और यहाँ एक कमरे में ले जाता है शव को और कई टुकड़े उसके कर देता है। इस घर को आप देखिए तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पहले वो मर्डर करता है और उसके बाद पूरी प्लानिंग कर पाता है। ये सोचना ही मानसिक तौर पर कितना बीमार है बेटा ये बताता है। आप ये तस्वीरें देखिए और जो तस्वीरों में आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही संपन्न परिवार है। ये देखिए ये वही घर है, इसी घर में कितने ऐसे बाप बेटे के बीच में ऐसे मौके होते हैं जिसको वो जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं। जब बेटे का जन्म हुआ होगा एक पिता उस लम्हे को सेलिब्रेट करता है, लेकिन उनको क्या मालूम था कि जिस बेटे को अपने कंधों पर बिठाकर वो पूरी दुनिया घुमाना चाहते थे एक दिन उनका बेटा ही उनकी जान ले लेगा। हत्या को 3rd फ्लोर पे जहां पे मौजूद था वहां पे अंजाम दिया गया और फिर बॉडी को इन सीढ़ियों के रास्ते वो नीचे लेकर आया। बाकी 2nd फ्लोर पे जो है वो किराएदार रहते हैं और 3rd फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे उनकी फैमिली रहती है। जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं फैमिली के वो ज्यादा परेशान है इस वक्त। जिस तरह की वारदात हुई है उससे सबकी हैरान है कि आखिर ऐसा उसने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आपको दिखाएं किस तरीके से 3rd फ्लोर से बॉडी को बाकायदा घसीटते हुए नीचे लाया गया और नीचे जाकर इस कमरे में जो आप कमरा देखेंगे नीचे यहाँ पर बॉडी को रखा गया। ये कमरा जो है आप देखिए ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे बॉडी रखा। पुलिस जब पहुंची तो उसने यहाँ से जो है बॉडी को बरामद किया है। हालांकि इस कमरे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सुनसान कमरा है। 3rd फ्लोर पे घटना को अंजाम दिया गया और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो बॉडी को जो है रखा गया, उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। नीला ड्रम लाया गया था। जो फैमिली के लोग हैं कह रहे हैं कि वो परेशान है, हैरान है कि आखिर कैसे इस वारदात को उसने अंजाम दिया, इसके पीछे मकसद क्या है। जिस तरह का ये पूरा कोठी एक बार वो बाहर से दिखाते हैं कि बड़ी कोठी है। फैमिली के जो छोटे भाई है सिर्फ वही यहाँ पे रहते थे और बेटा जो है और पूरा जो परिवार है वो 3rd फ्लोर पे रहता था। तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे परिवार के लोग भी हैरान हैं। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो हैरत में है कि आखिर कैसे कोई इस घटना को एक बेटा ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। परिवार के लोगों का मानना है कि ये प्री प्लान एक तरह से मर्डर था, क्योंकि सारे वेपन्स जो है जो मर्डर्स में इस्तेमाल किए गए वो सब कुछ वो पहले से खरीद कर लाया था, उसकी पूरी तैयारी थी। कैमरा पर्सन मोहम्मद कफील के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। परिवार के लोग इस सनसनीखेज वारदात से सदमे में। उनका कहना है कि सब कुछ प्री प्लान था। सर वो भी सुनो। परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी परेशान हैं। ये जो सब जो आप उनके साले हैं, बहनों ही आप, क्या नाम आपका? एसके सिंह भदौरिया। भदौरिया साहब, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है यकीन कर पाना कि एक बेटे ने ही अपने बेटे पिता की हत्या कर दी। क्या वजह लग रही है आप लोगों को? हम लोग भी अचंभित हैं, लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है। उसने पहले से सोच रखा था। उसको क्या गिल्टी थी, क्या परेशानी थी, वो तो वही बता पाएगा। लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि राइफल उसने लोड करके रखी थी।
और नीला ड्रम खरीद के रखा था, बैग वगैरह रखे थे और सारा कुछ प्री प्लान, मुझे तो लग रहा है कि प्री प्लान मर्डर है। हत्या इसी कमरे में की गई, इसी कमरे में की गई है और बॉडी को फिर नीचे ले गए। बॉडी को नीचे कई टुकड़ों में करके ले गया है वो। उस वक्त फैमिली का कोई और मेंबर यहाँ पे रहता था या नहीं? बहन थी, वो ऊपर ही थी, बहन के सामने ही सारी घटनाएं हुई हैं। बहन का ये कहना है कि भाई ने ये कह दिया था कि तुम किसी को बताओगी नहीं, मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा, उसको भयभीत कर दिया था। ये कैसे खुलासा कैसे हुआ? बहन ने ही बताया। बहन ने फैमिली बताया? जी, बहन ने ही बताया। बहन अभी है, बहन ने ही बताया है। अच्छा, हाँ। और इसकी रिपोर्ट किसने दर्ज कराई गुमशुदगी की? गुमशुदगी की उनके पार्टनर हैं, उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अच्छा, बेटे ने नहीं कराई है? बेटा साथ में गया था, लेकिन उनके जो पार्टनर वगैरह है, मित्र वगैरह है, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई है। बेटा तो चूंकि उसको जानकारी थी सारी, 3 दिन से बॉडी को यही रखे था, यही खा रहा था, पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो ओपन नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तब उसको पता चला, तब ओपन हुआ वो मामला। जब थोड़ी बहुत बदबू भी आई और पुलिस ने सर्च किया, सीसीटीवी कैमरे में देखा कि मानवीर सिंह आए तो थे लेकिन निकले नहीं है 3 दिन से, तब उन्हें शक हुआ, तब उन्होंने इसको अरेस्ट किया। तब इसने बताया, इसने ओपन किया कि हाँ, हमने पिता को मारा है, राइफल से मारा है, लाइसेंसी राइफल से इसने पहले गोली मारी है, वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक पीसों में कर करके और इसको डिस्पोज कर रहा था। ये जो खरीद के लाया था आरी और ये ड्रम क्या घर में पहले से था या खरीद के लाया गया था? ये नया खरीद के लाया है गाड़ी में रख करके, पहले से कोई ड्रम नहीं था घर पे। अच्छा, हाँ, ये नया खरीद के लाया है। इसका ये प्री प्लान मर्डर है, इसने प्री प्लान करके मर्डर किया। के बाद प्लान किया या हत्या से पहले किया? हत्या के पहले ही इसने प्लान किया था और उसी हिसाब से उसने मारा है। तो सर क्या वजह हो सकती है? बड़ा मतलब शॉकिंग है ये। वजह नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि वजह वही बता सकता है, क्योंकि ना तो वो मेंटली डिस्टर्ब था, ना उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर पिता बनाते थे कि भाई ये इतना डिस्टर्ब है। अच्छी फैमिली है, सारी चीजें हैं, तो वजह तो वही बता पाएगा कि उसने क्यों मारा, ऐसा कृत्य क्यों किया। हम लोग भी अचंभित थे ऐसा कृत्य सुन करके कि ऐसा कृत्य क्यों किया उसने। ये फैमिली के लोग भी परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो। क्या आप लोग को भैया लगता है कि क्या वजह हो सकती है इस तरह की घटना? मतलब एक बेटा मार रहा है और इस तरह से कर रहा है, बड़ा मतलब सुन के ऐसे बेटे को तो गोली मार देने में ही अच्छाई है। ऐसे बेटे को गोली मार देने में अच्छाई है। ये प्री प्लान है, पहले से ही अपना हथियार लेके रखा हुआ है, 2-4 दिन पहले से ही। अभी जो बॉडी है ये इतनी पोर्शन ड्रम में है, 5 बोतल तेजाब की बोतल भी रखी है, उसी में डाला गया है ताकि उसको जला सके, जला सके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर ले जाके ये पोर्शन ले जाके डाल दिया है।